किसान एक बार फिर से समूह बॉर्डर पर दूसरे दिन इकट्ठा हो चुके हैं और एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हजारों की संख्या में किसान जो बैरिकेड्स है उसे तोड़कर हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाना चाहते हैं। प्रशासन के द्वारा किसानों को रोकने की कोशिश अभी भी लगातार की जा रही है। आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 3 कृषि कानून हो या फिर एमएसपी हो या अन्य जो मुद्दे हैं किसानों के, उनको सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक किसान नहीं सुनने वाले हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हैं और उतने ही किसान बाहर की तरफ है। और ये किसानों का साफ तौर पे कहना है कि कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल 3 जो लेयर की सुरक्षा थी, सिक्योरिटी थी, उसे तोड़ा गया था। आज हम आगे जो बैरिकेड लगाए गए हैं उसे तोड़ेंगे और आगे की तरफ जाकर रहेंगे। हमें दिल्ली जाना है, सरकार से बातचीत करनी है इस पूरे मामले में। हालांकि सरकार की तरफ से जिस तरह से कहा गया है कि किसान के जो मुद्दे हैं उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि किसानों के अलग अलग बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, दाहिनी साइड में बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं। अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि हमें जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों के ऊपर कि किसान पीछे की तरफ हट जाए, आगे की तरफ ना बढ़ सके। क्योंकि किसान अगर आगे बढ़ते हैं, बैरिकेड्स को तोड़ देंगे तो वो हरियाणा में दाखिल हो जाएंगे और एक बार हरियाणा में दाखिल हो गए तो मुश्किल हो जाएगी पुलिस के लिए कि किसानों को रोक पाना। क्योंकि किसान 5 से 7 हज़ार ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? आंसू गैस से भी कई किसानों को तकलीफें आ रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, और क्या ये आंसू गैस का गोला, ये बैरिकेड्स आप लोग को रोक पाएगा या जज्बा बरकरार है? हमें नहीं रोक पाएगा। हरियाणा पुलिस जो है आंसू गोले के साथ साथ प्लास्टिक की गोली और 315 के जो कारतूस है उनके साथ किसानों के ऊपर गोलियां चला रही हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा किसान घायल हो गए हैं। एक की आंख में लगी है, एक के पैर में लगी है। मतलब काफ़ी किसान 5-7 किसान तो ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है, जो पीजीआई में पड़े हुए हैं। कई किसान घायल हुए हैं, जिनकी संख्या बताई जा रही है तकरीबन 200 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं। पुलिस की बुलेट्स जो होती है उससे घायल हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं उससे किसानों के आंखों में जलन या उनके शरीर पर अगर लग जाता है तो चोट आ जाती है। ये रबड़ बुलेट है जो किसानों के ऊपर मारा गया। किसानों ने इसे इकट्ठा कर सबूत के तौर पर रखा है कि हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक, लेकिन बॉर्डर सील किया गया है, हमारे ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जबरन। ताही अक के आए हैं जी, हो रहे थे की कर रहे हैं? आपका काम छोड़ के क्या करने आए हैं? जो मांगे पूरी करते यहाँ से वापस चले जाएंगे, ठीक है ना? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो ये बॉर्डर आप तो तोड़ देंगे, जाएंगे? हाँ जी हाँ, जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। फिर हमारा बुजुर्गों की हाथ है हमारे ऊपर, भी जाना ही है, बस दिल्ली जाएंगे, बॉर्डर तोड़ के जाएंगे। देखो 1 दिन लग गया, 1 दिन और लग जाएगा, 1 दिन और लग जाएगा, कोई बात नहीं, जाएंगे दिल्ली। 6 महीने का अनाज तो तैयार रखा है? पूरा तैयार है जी, पूरा अनाज तैयार है, ट्रालियां भरी हुई है, सबको खिलाएंगे, नाले आप खाएंगे। आप कह रहे थे भी कांग्रेस बोल रही है एमएसपी दे दूंगा, वो तो लॉलीपॉप है। अब हम उसको वोटे डाल दें? पहले आम आदमी हो तो कितने उसको बोला था, कितने बड़े मार्जिन से जिताया, वो बोला मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, और भी साढ़े डंडे मार रहे हैं, सारे धरने पे बैठे ने। सही गल नहीं? ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਓ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਲੀਪੌਪ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਝਾਂਸੇ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਆ 12-12 13 ਪਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ये तमाम किसान हैं, बुजुर्ग हैं,
इनका साफ तौर पे कहना है हम रुकने वाले नहीं हैं। सरकार जब तक हमारी बातों को, मांगों को नहीं मान लेती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अलग अलग पार्टियां हो, सभी ने किसानों को ठगने का काम किया है वोट बैंक की राजनीति को लेकर, और उसी के तहत सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन किसानों की सुध लेने वाला फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि किसान अपनी हक की मांग को लेकर खुद अब सड़कों पर उतर चुके हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ड्रोन के ज़रिए पुलिस यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, तो पतंग के ज़रिए कोशिश ये की जा रही है किसानों की तरफ से कि ड्रोन को गिरा दिया जाए। और ऐसे में ये जो प्रक्रिया है लगातार सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो पतंग है, पतंग को किसानों के द्वारा उड़ाया जाता है, और जब ड्रोन आता है तो ड्रोन से अगर पतंग में फंस जाए तो वो गिर जाएगा, और ऐसे ही किया जा रहा है। और ड्रोन को लेकर लगातार यहाँ पर किसान इसलिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ड्रोन में आंसू गैस के गोले भरकर पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों पर गिराया जाता है, जब किसान बॉर्डर के नज़दीक कोशिश करते हैं कि बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करें। तो ये जो दृश्य है वो लगातार सुबह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं जब आंसू गैस के गोले गिराए जाते हैं तो पानी का छिड़काव लगातार किसानों की तरफ से उस आंसू गैस के गोले पर किया जाता है कि जो धुआं है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना उठे, उसे पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि अगर धुआं उठेगा तो आंखों में जलन होती है, सांस नहीं ले पाते हैं किसान और भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। और को देखते हुए यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले लगातार फेंके जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों को दूर करने के लिए। खेतों में जो किसान हैं ब्रिज के नीचे और ब्रिज के ऊपर जो किसान हैं उन पर ये लगातार आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। तो ये लगातार यहाँ पर चल रहा है। किसान अभी भी दूसरे दिन कोशिश कर रहा है कि वो बॉर्डर को क्रॉस करके हरियाणा से दिल्ली की तरफ जा सके, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स सभी हज़ारों की संख्या में ब्रिज पर इस वक्त तैनात हैं कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से वहीं लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो पानी की बौछार की जाती है किसानों की तरफ से, या फिर जो बोरा होता है उसे भिगोकर उस आंसू गैस के गोले पर जब ज़मीन में गिरता है, धुआं निकलता है, तो उससे पहले ही उस पर डाल दिया जाता है। और किसान अभी भी आक्रामक हैं, किसान अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि मीटिंग बैठक चल रही है सरकार के बीच और किसान यूनियन के बीच कि कोई बीच का हल निकाला जाए, बातचीत से समाधान हो सके, लेकिन समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें लगातार पुलिस फोर्स की तरफ से, किसानों की तरफ से देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। शाम का वक्त है, लेकिन सुबह से ही आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। आवाज़ आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, धुआं देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन रुकने के लिए तैयार नहीं है और ड्रोन की मदद ली जा रही है किसानों पर पैनी नज़र रखने के लिए। ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी गिराए जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। अगर लेयर्स की बात की जाए, किसानों ने 3 लेयर्स तो गिरा दिए थे, लेकिन अभी भी पहला लेयर जहां पर पुलिस फोर्स के जो मुख्य पे जवान खड़े हैं, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, 4 महत्वपूर्ण लेयर हैं। बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं। तो ऐसे में क्या किसान उस लेयर को क्रॉस करके हरियाणा से दिल्ली तक जा पाएंगे, ये अपने आप में ही एक सवाल है। लेकिन किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। ड्रोन के ज़रिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो किसानों की तरफ से रणनीति अपनाई गई है कि पतंग के ज़रिए ड्रोन पर अटैक किया जाए, जिससे कि ड्रोन को गिराया जा सके, क्योंकि पतंग में जो धागा होता है अगर उसमें वो लिपट गया तो ड्रोन गिर जाएगा। लेकिन देख सकते हैं ड्रोन के ज़रिए किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और उसके बाद किसान उस जगह से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसानों के द्वारा इन पतंगों का इस्तेमाल किया जाता है, पटाखे जलाए जाते हैं कि देखिए हम आपके ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पटाखे जलाए जा रहे हैं। खुशी का इजहार किसानों की तरफ से किया जा रहा है कि भले आप कितने भी आंसू गैस के गोले छोड़ें, लेकिन हम
आपकी ड्रोन को गिराने की कोशिश लगातार इसी तरह से करते रहेंगे। देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो गई तो वहीं पटाखे भी जलाए जाने शुरू हो चुके हैं। और किस लिए? क्योंकि इस ड्रोन को अगर गिराया जा सके इस पतंग के धागे के जरिए तो ये स्थिति यहाँ पर है। देख रहे हैं लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। प्रशासन की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल आंसू गैस को गोले को गिराने के लिए किया जा रहा है, तो पतंग से ड्रोन को काटने के लिए कि ड्रोन किस तरह से गिराया जा सके। और उसके बाद यहाँ पर हूटिंग शुरू हो जाती है। किसान यहाँ पर जो पटाखे हैं वो जलाने शुरू करते देख सकते हैं। इस वक्त हम खेत में मौजूद हैं। सामने दाहिने की तरफ किसान मौजूद हैं, खेत में किसान, ब्रिज पर किसान, तो सामने की तरफ पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस और इसके साथ साथ वहाँ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ब्रिज से, जो पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान हैं। ड्रोन एक बार फिर से हवा में है, पतंग हवा में है, दोनों की टक्कर होते होते बच जाती है। ऐसे में किसानों की पतंग कटेगी या पतंग के धागे से ड्रोन नीचे गिर जाएगा, यह स्थिति शाम के वक्त बनी हुई है। जैसा जैसे अंधेरा अब हो रहा है, सूरज ढल रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे स्थिति और भी ज़्यादा रोमांचकारी होती जा रही है। क्योंकि किसान देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर खेतों से उस ड्रोन की तरफ भागते हुए ब्रिज के नीचे, और पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये स्थिति है। लेकिन उसी तरफ जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े जा रहे हैं कि किसान दूर जाएं, ना कि ब्रिज के पास चले जाएं, क्योंकि पथराव की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति है कि ड्रोन, पतंग, पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी तरफ किसान, और ये हवा को चीरती हुई आती हुई ये जो स्मोकिंग है वो साफ तौर पर यहाँ पर किसानों को थोड़ा परेशान ज़रूर करती है, पीछे ढकेलती है। लेकिन किसान फिर से आंसू गैस के गोले गिरने के बाद या तो गीला जो बोरा होता है वो डाल देते हैं या पानी का छिड़काव करते हैं, जैसा कि सामने की तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो यह स्थिति यहाँ पर आज दूसरे दिन जब अंधेरा होने को है, स्थिति बनी हुई है कि किसान अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, डटे हुए हैं। हज़ारों की इनकी संख्या है और इनका साफ तौर पे कहना है सरकार बातचीत करे, जल्द से जल्द हल निकाले या हमें शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ कूच करने दे। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अम्बाला। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है, रात हो चुकी है और ऐसे में आपको बताएं कि किसानों के ऊपर जो लगातार छर्रे मारे जा रहे हैं, इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से और जो आंसू गैस के गोले मारे जा रहे हैं उससे किसान गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। ये किसान हैं, इनके शरीर पर कितने छर्रे लगे हुए हैं, इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। जितने आप ये निशान देख रहे हैं शरीर पर, इन सभी में छर्रे घुस गए थे। अब लेकिन डॉक्टर के द्वारा डिटॉल से पहले इन्हें क्लीन किया जा रहा है। उसके बाद जो अंदर इनके शरीर में छर्रे घुस चुके हैं उन छर्रों को निकाला जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि गिन भी नहीं सकते, दर्जन भर से ज़्यादा छर्रे इनके शरीर में घुस चुके हैं। और ये स्थिति ना सिर्फ एक किसान की है बल्कि कई किसानों के साथ ऐसा हुआ है। और कई किसानों की आंखों में, सर में जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उससे भी उनको चोट आई है। जो ये छर्रा हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ये छर्रा है जो इनके शरीर से निकाला गया। डॉक्टर के ज़रिए कैसे छर्रे को निकाला जा रहा है, जो पतली सी पिन होती है उसके ज़रिए इनके शरीर में जो छर्रे घुसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस किसान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और जो छर्रे लगे हुए हैं उसकी वजह से स्थिति आप देख सकते हैं इस किसान की स्थिति क्या हो चुकी है। देखिए ये पैलेट गन्स हैं, ये बिल्कुल इनह्यूमन है। कोई भी कंट्री जो सिविलाइज्ड है, वो सिविलाइज्ड कंट्री की एक सीमाएं होती हैं अपने ही नागरिकों के ऊपर वो कितने बल का प्रयोग करे। ठीक है, इसका जो शुरू में जो इस्तेमाल हुआ था वो कश्मीर में किया गया था पत्थरबाजों के ऊपर। हालांकि उस पर भी बहुत सवाल उठे, इंटरनेशनली भी देश के अंदर भी बहुत सवाल उठे और उसमें कई बहुत इनोसेंट लोग, इवन एक कॉलेज गोइंग
कोई स्टूडेंट लड़की थी, उसके भी चोट लगी थी, उसके बाद शायद इसका इस्तेमाल वहाँ रोका गया। लेकिन वहाँ और यहाँ में एक मूल अंतर है, एक बोनाफाइडी डिफरेंस है। ये देश नहीं मांग रहे, ये अपनी फसल का रेट मांग रहे हैं। ये देश मांग रहे होते तब भी कोई सवाल उठता था कि कितने बल का प्रयोग सरकार करे। ये तो सिंपल एक किसान है, तो इस बल का प्रयोग करना, जिसमें 10 और 12 साल के बच्चे, एक डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का बच्चा है, 12 साल की उसकी उम्र है, एक बच्चा और है जिसकी उम्र लगभग इसके आसपास थी। हमने पर्सनली उनको यहाँ देखा है, कम से कम 150 इंजरीज पिछले 3 घंटे के अंदर यहाँ पर हुई हैं। दिस इज मोस्ट इनह्यूमन पार्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एंड द खट्टर गवर्नमेंट। साफ तौर पर किसानों की नाराज़गी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है कि जिस तरह से पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर किसान कहीं ना कहीं गुस्से में है और किसान अपनी बातों को लेकर अडिग है कि हमको दिल्ली जाना है या सरकार हमारी बातों को मान ले तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। अगर नहीं मानती तो हमें शांतिपूर्ण तरीके से फोर्स हटा दे, हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे भी धरना देना है और यहाँ पर भी हम धरना दे सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अम्बाला। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। रात हो चुकी है, ऐसे में लंगर की व्यवस्था किसानों की तरफ से तमाम किसानों के लिए की गई है जो पिछले 2 दिनों से आंदोलन के लिए यहीं पर बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है। किसानों के द्वारा आज एक बार फिर से कोशिश की गई कि वो बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली तक कूच करें, लेकिन आज बैठक भी किसानों के मुखिया और उनके सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन लंगर की व्यवस्था है, तमाम जो किसान सुबह से ही आंदोलन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपको बता दें कि जो लंगर की व्यवस्था है वो अलग अलग जगहों पर की गई है। अलग अलग प्रकार के खाने लोगों को वितरित किए जा रहे हैं, क्योंकि किसान अपने घर बार को छोड़कर पिछले 2 दिनों से यहीं शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और टकराव की स्थिति भी आज एक बार फिर से किसानों के और पुलिस प्रशासन के बीच में देखने के लिए मिली। और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, रोटी हो, कढ़ी हो, सब्जी हो, ये सभी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो स्थिति यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है, तो किसानों के लिए आप लोग क्या क्या कुछ लेकर आए? ये सब्जी है जी, रोटी है जी, कल से ही चल रहा है जी, जितने दिन बैठाएंगे खिलाएंगे जी। महाराज लंगर छको, लंगर चल रहा गुरु का, लंगर छको। सारे भाइयों ने बेनती है लंगर छको, जिन्हें नहीं छकिया वो भी आन के छको मेरे वीर। चाह छको, लंगर छको, चल रहा काम वाहिगुरू की कृपा नाल। जो 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 उधर बैठे हुए हैं पुलिस प्रशासन, उनको भी निमंत्रण देंगे कि तुम भी आओ, खा के जाओ। उनको पुलिस वाले को, परले वाले को, हरियाणा वाले ने भी निमंत्रण भी आ जाओ। जो आप लोग के ऊपर गोले छोड़ रहे हैं आंसू गैस के। गोले तो उन्होंने छड़ने, इन्होंने मजबूरी है। हाँ, उनकी मजबूरी है। उनको कहा छड्डो गोले और लंगर भी छको आन के। हाँ, लंगर छको, उन्होंने कहा आ जाओ, कोई रोक टोक नहीं, आ जाओ छको। हाँ जी, बोल रहे हैं कि उनके लिए भी चाय भेजेंगे जो आपके ऊपर आंसू गैस के गोले भेज रहे हैं। भेजी थी, वो पीते नहीं, डरते ने, पींदे नहीं, वो डरते हैं। 2 बारी भेजी सी, कल भी आवाज मारी सी, अब गोले सुटते हैं। क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की अब कल के लिए? आज तो बैठक हो रही है, क्या कुछ फैसला आएगा, इसका इंतजार है? फैसला फूसला तो लगेगा, क्या पता की आंदा जी। अज भी मीटिंग हुई सी, वो भी बेसिट्टा रही है। देखो कल कहते ने दिल्ली तो जाना ही है जी, बाकी देखते हैं की बनता है। हाँ जी बोलिए। जो मीटिंग होगी उससे जो किसान यूनियन के फैसला होगा उस पर टल रहेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार मांगों को अब मान लेगी? 2 दिनों से आप लोग अड़े हुए हैं। मानना चाहिए इसमें, सरकार को मानना चाहिए। जब उन्होंने हमारे साथ वादा किया था तो उनको पूरा करना चाहिए। हमने कोई बड़ी मांग तो है नहीं हमारी। अब राहुल गांधी जी का कल बयान आया जी, वो भी तो बयानबाजी कर रहे हैं। अब पहले मुख्यमंत्री जब अपना नरेंद्र मोदी जी अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने भी कहा था, अब वो अपनी बात से मुँह करके जी, उसका तो कोई लाज। क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किसान पिस रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेक रही हैं? सारी देखो जी, अब जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने प्रधानमंत्री बनना था, जब ये भी कह रहे थे किसानों को हम आपको स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी वो भी करेंगे, लागू करेंगे और वो भी करेंगे, तो करा तो उन्होंने कुछ नहीं जी। अब राहुल गांधी जी जब ये भी कह रहे हैं किसानों को भी, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम अब सबसे पहले यही करेंगे लागू। क्या विश्वास करते हैं?
विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब जब हमने तो वो नरेंद्र मोदी पर भी विश्वास किया था, सारी पार्टी जो आती है विश्वास तो करना ही पड़ता ही। अब तो करना तो उन्हें है। देखो चुनाव पर ये आंदोलन का असर कितना देखते हैं आप, आगामी चुनाव लोकसभा के? ऐसा है जी, वो तो है ही है जी, जब गांव गांव तो उनको जाना ही पड़ेगा। देखो अब गांव में जाएंगे तो वोट मिलेगी, पर ये हरियाणा पंजाब को अपना हिस्सा नहीं ना समझते जी। चक्कर ये है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री को अगर इतने उनके कर्जे माफ कर सकते हैं तो जिम्मेदारों को भी करना चाहिए जी। वैसे अभी युवा सरकारों का ये हाल है जी, किसानी में भी हालत खराब करी भी ना सरकार ने जी, नौकरियां वैसे ही नहीं मिल रही हैं जी, देश का बेड़ा गर्क करे और सारा कुछ कर रहे हैं जी, और ऐसा हाल है जी, बहुत मंदी हाल है जी हम इस टाइम। ये स्थिति है जो अब किसान अपनी बातों से प्रकट कर रहे हैं। लंगर अलग अलग जगहों पर इसी तरह से चल रहा है। किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और कल से फिर ये तैयारी करने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन पुलिस प्रशासन को जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक वो भी अपनी जगह पर अलर्ट मोड में हैं कि किसानों को आगे नहीं आने देंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अम्बाला।